देखो इसमें है क्या, जैसे हिस्ट्री का तो आपको खुद ही बोला था कि आपने खुद से ही करना है ना। ज्योग्राफी मैंने आपको करा दी है, ज्योग्राफी में सब चीजें हो चुकी हैं। और आपने इसका जो, जैसे आपके पास ज्योग्राफी में आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या इसका हो चुका है, क्या क्या हो नहीं हुआ है। देखो ज्योग्राफी में आपके पास ये भूगर्भिक संरचना, नदी, झील, तालाब, मृदा, जलवायु, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, खनिज संपादन, है ना, ये करा दिया है आपके पास। दूसरा जो आपके पास कराया है, आपको ये करा दिया है, जैसे शिक्षा करा दिया है, ठीक है ना, स्वास्थ्य करा दिया, स्थापत्य कला, मूर्ति कला करा दिया है, चित्रकला, ठीक है ना, नृत्य करा दिया, संगीत करा दिया, भाषा बोली, ये सब कुछ करा दिया। और एक ज्योग्राफी में जो उसके बाउंड्रीज किस किस से कौन कौन सी बाउंड्रीज टच होती हैं, वो मैंने सबसे शुरू में वही कराया था, तो वो करा दिया है। हिस्ट्री आप इसकी खुद से देख लेना, ठीक है ना। तो ये है, मतलब अब जी। आप इसके बाद आपने करना क्या है, यूपी की करंट अफेयर होती है। तो बेसिकली मैगजीन वगैरह निकलती है, तो जब आप घटना चक्र वगैरह की भी मैगजीन आती है, तो उसको एग्जाम से पहले पढ़ लेना कि एक साल में यूपी में कौन कौन सी उसमें रहा है। तो मेरे हिसाब से आज आज सर की क्लास। दृष्टि की जो वार्षिक आती है पेपर के 15 दिन पहले, और एक ईयरली जो है, वो दोनों है मेरे पास। हाँ वही पढ़ लेना। अब तो ऐसा है ना, नहीं आएगी एक, क्योंकि एक नहीं आएगी, तो अब एक काम करो, अब तो तुम्हारे पास समय है, तो मंथली पढ़ते रहना चाहे तो, है ना। तो वो है, तो तो यूपी की बेसिकली। सर मंथली आएगी क्या? क्या चीज? सर कह रहे हैं यूपी की मंथली आती है क्या, मुझे पता नहीं है। हाँ यूपी की मंथली नहीं आती, लेकिन जो मंथली होती है ना, उसी के अंदर यूपी का डला हुआ होता है। तो क्या सर मतलब ले ले वो वाली मंथली वाली? हाँ हाँ पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है, मतलब मेरे पास यूपी, है नहीं अभी। यूपी की जी नहीं लेनी है। जो कोई भी, जो हम मंथली मैगजीन पढ़ते हो ना, जो कोई भी पढ़ते हो, तो जी। उसी में ही यूपी का दिया हुआ होता है, मतलब कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो सर उसी। मंथली तो नहीं पढ़ते हैं, बाकी वो ईयरली वाली मैंने दृष्टि के लिए दो, एक अभी पेपर के 15 दिन पहले जो आती वो लिया, हाँ तो एक जो उसी को। साल में एक आती वही है सर। हाँ अब तो ऐसा होगा ना, जब आरओ का पेपर होगा और जब आपके पास पीसीएस का पेपर होगा, तो वो दोबारा से निकलेंगे, तो अब नई वाली ले लेना आप। जी सर जी, ओके सर। क्योंकि ये तो अब तक की करंट अफेयर, वो पेपर से पहले तक की, उसी हिसाब से वो निकालते हैं ना, तो जी उसको जी। क्योंकि अब नहीं लेनी पड़ेगी। बाकी फिलहाल के लिए ऐसे है ना, देखो जो आपके पास जो आएगी, जब आपके पास जैसे सपोज करो पीसीएस आपका जो है जुलाई में जाता है, तो जाहिर सी बात है सर इसमें जो, 7 जुलाई सुनाई पड़ रहा है, अभी क्लियर नहीं है। हाँ जी मतलब जो भी वो, बस एक हम आइडिया ले रहे हैं, रफ आइडिया। तो जब जुलाई में जाता है, तो आपको जो है जून तक की करंट अफेयर चाहिए, तो वो जब 15 दिन पहले निकालेंगे, तो वहां तक की करंट अफेयर वो कवर करके देंगे। फिलहाल के लिए क्या काम कर सकते हो तुम, जो महीना चल रहा है जुलाई तक, तो मंथली पढ़ लो किसी भी उसकी, जी जी किसी जी। कोई भी, तो उसको पढ़ते रहो आप। तो ये है ऐसी, जब आरओ जब भी हो जाएगा, आरओ अगस्त में जाता है, जब भी जाता है, देखो कहने वाली बात है, अभी कुछ फिक्स नहीं पता है, ठीक है ना। जुलाई में ले वो अगस्त में ले, जैसे भी, पहले भी जा सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब कभी भी जाओ, तो तुम्हें तो वैसे भी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, तुम्हारी तैयारी तो फिक्स है ही, तो उसमें कुछ है नहीं। बाकी इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो इसमें जो आपके पास जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग तो देखो मैंने पर्सनली आपको करानी है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें बस आपने जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने विचारों को लेकर ध्यान रखना है, ठीक है ना। एकदम मतलब किसी एक विचारधारा की तरफ ऐसे चले नहीं जाना है, और किसी के खिलाफ, मतलब बस आंसर राइटिंग में ध्यान ये रखना है, जैसे मैं देखता हूँ तुम्हारा कभी कभार मतलब एक तरफ ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जी मतलब मैं इन जनरल सभी बच्चों को बोल रहा था, तो इसमें मतलब वो है। जी। बाकी आपको अगर जैसे किसी टॉपिक पे कुछ ऐसा जानकारी लेनी हो, तो उसमें मतलब मैं आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली जा सकती, ये भी नहीं आप। नहीं सर, नहीं सर, अभी मुझे ये चीज मेरे अंदर कमी है, मुझे पता है, इस पर मुझे काम करना है जी। नहीं कोई नहीं, अरे आपके अंदर कोई कमी नहीं है, किसने कहा आपके अंदर कमी है, ठीक है नहीं ना। अब स्टेट कोई फॉरवर्ड कमी ज्यादा नहीं है, आपके थोड़ा अंदर, सा आप मुझे परफेक्ट लगता है। है। देखो कमियां तो सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर ही है, लेकिन ऐसे ये कमियां कमियां नहीं होती, ठीक है ना। वो तो जी अंतिम क्षणों तक कमियां रहती हैं, ठीक है ना। बाकी ये ध्यान रखना है, तो उसमें आप इसका जो है ध्यान रखना। तो चलो आगे हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा आप उसका पूछ रहे थे एक बार, जैसे उसका पूछ रहे थे हल्का सा, आप उस पर रिजर्वेशन पर पूछ रहे थे। तो जी। रिजर्वेशन में मतलब मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जा भी नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो इसमें एक हल्का सा तुमने ध्यान रखना है, जैसे एक परिपेक्ष जो है आपने ध्यान रखना है। देखो जो रिजर्वेशन जो दिया हुआ है ना, वो जी सोशल इंप्रूव के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। जी तो एक जी। दो चीज इसमें ध्यान रखनी है कि रिजर्वेशन एक तो गरीबी दूर करने के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इसका। बराबरी बराबरी पे आ सके जो हाँ नहीं, बहुत इसका देखो पिछड़े इसका, हैं। नहीं उसका, इसका से एक सिंपल लॉजिक ये है जी कि जैसे मान के चलो एक वर्ग है। देखो पहले तो आप ये समझो कि जो आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, ये रोजगार के लिए नहीं है, ये देश की सेवा करने के लिए,
ठीक है ना। जी। और दूसरा ये एक प्रतिनिधित्व करने के लिए कि मान के चलो किसी डिपार्टमेंट में 100 आदमी है तो हर वर्ग का एक आदमी है, ठीक है ना। जब ये आप जी। देखते हो, जैसे आप टीचर हो, आप कोई भी हो, तो आप ये बोलते हो कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। वो एक जी। अलग बात है कि जैसे सपोज करो कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आप इसे इकोनॉमिकल जोड़ लेते हो, ठीक है ना। तो जी। एक तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो ये वो गरीबी भगाओ अभियान नहीं है गवर्नमेंट जॉब जो है। ज्यादातर आप जी। बच्चों के दिमाग में ये वाली बात रहती है, क्योंकि अगर आप इस इंटेंशन के साथ किसी के सामने बोलोगे कि ये गरीबी भगाओ अभियान है, तो ये नहीं है। जैसे मान के जी। चलो कोई फौजी होता है, तो मैं मानता हूँ कि जो कोई भी देश का जो फौजी होता है उसको पैसे की नीड होती है। लेकिन क्या वो पैसे के लिए काम करता नहीं करता ना। आप कभी किसी को कहोगे नहीं। अभी तुम पैसे के लिए फौज फौज की जॉब करनी, वो देश के लिए सेवा कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जॉब जो होती है बेसिकली एक सेवा होती है। इस तरह से ध्यान रखना होता है। दूसरा होता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। मान के चलो कि हमारे समाज में जो है जितने भी वर्ग हैं, मान के चलो एक ऑफिस है, एक ऑफिस में जो है 100 आदमी है, या पुलिस में 100 आदमी है, तो हर वर्ग का एक आदमी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कि ये गरीबी भगाओ अभियान है। बाकी अगर गरीबी आपको हटानी है तो इसका मतलब और भी वो है। तो ये भी एक मतलब इसका पहलू है, आपने इसमें भी जो है ध्यान रखना है। तो मतलब देख के आप जो है वो कर रहे हैं ना। बाकी मैं ये कहूंगा कि आप इन टॉपिकों से जितना ज्यादा हो तो दूर रहना। और जी। मैं आपको बता दूं, ये जैसे जो आप ये टॉपिक उपिक जो करते हो जैसे रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, इनसे ना प्री में क्वेश्चन आना है ना मेंस में क्वेश्चन आना है। थोड़ा बहुत आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू वगैरह पर्सनल होते हैं, तो रिजर्वेशन पर कोई क्वेश्चन आज तक ना बना है और मेरे हिसाब से ना बने, क्योंकि जी। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है ना। और जी। ये आप मुझसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि अगर आप जिस विचारधारा से भी हो, जिस जिस बैकग्राउंड से भी आप लोग आते हो, तो आप एक तरफ का देख कर दूसरी तरफ का हिसाब लगा लेते हो। और वो मैंने देखा है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना, मतलब तो मैं कह रहा हूँ कि जितना जी। कोशिश हो बचो इन सब चीजों से। जी। अभी फिलहाल क्या तुम्हारा 1 1.5 साल का फोकस है पूरा अपने एग्जाम पे। तो कोई भी जी। चीज ऐसी जो कोई विवादित चीज हो, कुछ भी चीज हो, मतलब तुमने ध्यान ही नहीं देना, बात ही खत्म। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो उस पर रिसर्च करोगे, 100 चीजें आएंगी, तो कुछ फायदा नहीं। अभी तो जी। फिलहाल तुम्हारे पास सिलेबस इतना ज्यादा है, तो मैं तो ये कहूँ तुम सिलेबस ही रट्टा मार लो, वही बहुत है पढ़ने के जी लिए। तो सर। इन पर जी। वो ध्यान दो। तो अब एक काम करते हैं, इसमें हम जो है वो लिख रहे थे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी। लास्ट जी। स्वतंत्रता सेनानी हमने कौन सा लिखा था, जैसे हम मुझे बताऊं हसरत हसरत मोहानी। इंकलाब लास्ट जिंदाबाद का आपने। नारा किसने दिया था? सर इन्होंने ही तो दिया था। जी। हाँ, तो हसरत मोहानी ने, ठीक है ना। सॉरी सर, मेरा बोलने का तरीका मतलब हसरत हजरत मोहानी मोहानी। जी ने दी। जी। जी। इन्होंने हाँ इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और पूर्ण स्वराज की इन्होंने जो मांग की थी। तो एक इस तरह से ये है, आपको जो है इसमें जो है ध्यान रखना है। हाँ, वो मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो। जो 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी सबसे पहले, ठीक है ना। और वर्ड वगैरह वो आप चलो छोड़ो। ये बेसिकली हम यूपी का पढ़ रहे हैं, तो यूपी में हमने देखा था एक। अच्छा बताओ, ये धन सिंह गुर्जर का संबंध किससे है? सर ये तो मुझे पता है कि 1857 की जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई, वेरी गुड, हाँ। शुरुआत ही इनसे हुई थी 10 मई को। जी। हाँ वेरी गुड। देखो आपसे क्वेश्चन आएगा कि धन सिंह गुर्जर का संबंध क्या है 1857 क्रांति से, मेरिट से लेकिन संबंध। सर इनका नाम बहुत कम होता है ना, ये मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया तब मुझे पता चला, और नीतीश सर ने भी बताया था, मैंने फिर हाँ उनसे बात मतलब वो तो है ही, ठीक है ना। और जैसे इसी तरह से आपके पास जो है ये, अगर आप पूछा जाए राव उमर राव सिंह भाटी का संबंध किससे है, तो ये भी 1857। 1857 क्रांति से, ये बुलंदशहर से संबंधित है ना। मतलब 1857 क्रांति में जैसे हम देखते हैं ना कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। तो अवध ऐसे ही कोई सर, कुछ तब तो यूपी के अवध हैं, ही तो वो मैंने बोलेंगे बताए थे, जी। कल कल लिखा दिए थे। तो चलो कोई नहीं, इसके आगे हम बात करते हैं। एक आगे लिखो महावीर त्यागी। महावीर त्यागी। जी देखो, बोलिए। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे, ठीक है ना। इनका जन्म, देखो इनका जन्म मुरादाबाद में, मुरादाबाद के अंतर्गत ढबारसी में हुआ था। वैसे मुरादाबाद याद रखो, ब्रैकेट में लिख लेना ढबारसी। हो गया सर। ठीक है, लिखो इन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
लिख ली। फिर कांग्रेस के अंतर्गत किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जी, हो गया हो गया। यह स्वतंत्रता के बाद, यह स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संसद के साथ केंद्रीय राजस्व मंत्री, यह स्वतंत्रता के बाद, यह स्वतंत्रता के बाद संसद के साथ, संसद के साथ केंद्रीय राजस्व मंत्री, केंद्रीय राजस्व मंत्री एवं डिफेंस फॉर, सॉरी, मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे, मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे। हो गया सर। ठीक है ना। जी। और आगे लिखो मौलाना महमूद अली। अगला नाम है मौलाना महमूद अली। जी सर। मौलाना महमूद अली लिखो। रामपुर निवासी, रामपुर निवासी मौलाना महमूद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनके बारे में तो पढ़ाई होगा, कांग्रेस से पढ़ाई गई होगी, होगी कांग्रेस हमारी ना। नहीं, अभी नहीं है सर। इनका नाम नहीं सुना मैंने, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सर, ये रामपुर खिलाफत निवासी, आंदोलन। रामपुर निवासी मौलाना महमूद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन तो पढ़ाई होगा, पता होगा। सर, अभी तो नहीं पढ़ाया गया खिलाफत आंदोलन। आंदोलन पढ़ाए गए हैं। अभी जातिगत आंदोलन पल्लवी मैम शुरू करें, लेकिन सर ये उनका नाम तो नहीं सुना। या हो सकता है चलो उस दिन कोई हम नहीं, क्लास अब में करता हूँ। कोई नहीं, गांधी जी को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, चलो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है ना। एक मिनट रुकना। लिखो। जी सर। 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हो गया सर। लिखो इन्हें मौलाना महमूद अली जौहर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मौलाना महमूद अली जौहर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मौलाना महमूद अली जौहर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक थे। यह मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक थे। हो गया सर। आगे लिखो मौलाना शौकत अली। जी। मौलाना शौकत अली लिखो। यह खिलाफत आंदोलन के नेता थे। यह खिलाफत आंदोलन के नेता थे। जी, हो गया। तुमने वो पढ़ा कि खिलाफत आंदोलन नहीं पता ना भी। सर, चलो अभी मैं बता गांधी भी नहीं चलो मैं पढ़ाया गया, बता देता हूँ। खिलाफत आंदोलन। देखो, तुर्की, जो तुर्की का जो आपने उनका नाम सुना होगा, खलीफा का, एक खलीफा का पद हाँ, होता सुना है। है। हाँ हाँ, खलीफा, हाँ। चलो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लेंगे, हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी से डिटेल में आप वहीं पढ़ोगे। जी। जो खलीफा का जो खलीफा का पद होता था ना, तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो खलीफा के पद को अपना धार्मिक और राजनीतिक नेता मानते थे। हाँ मतलब जी। एक तो धर्म का कोई भी काम होगा वो खलीफा बताएगा, वही काम होगा। और फिर जितनी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान थे,
तो वो क्या काम करे होगा, उसका भी नेतृत्व कौन करेगा, मतलब वही करेगा। तो उन्होंने करा क्या हम्म, था, जो मतलब अंग्रेज वगैरह इसमें वॉर वगैरह हुई थी, ठीक है ना, तुर्की वगैरह में इधर। तो इसका तुर्की का हम्म, एक तो विभाजन वगैरह कर दिया था, और दूसरा क्या है, हम्म, खलीफा के पद को जो है समाप्त कर दिया था। तो जब हम्म, खलीफा के पद को समाप्त किया था ना, तो हम्म, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान थे वो सब नाराज हो गए थे कि तुमने खलीफा का पद समाप्त कैसे कर दिया। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ था, शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने उन्हें क्या काम करा था, भारत में जो है आंदोलन किया था। और ये आंदोलन जो है काफी तेज आंदोलन जो है भारत में ये आंदोलन चला था। और ये बेसिकली मतलब स्टार्ट तो हुआ था किसके, खलीफा के पद के लिए। तो गांधी जी। जी ने इसको जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझी थी। और गांधी जी क्या है, इसी खिलाफत आंदोलन में जो है फिर शामिल हो गए थे। और फिर यही लड़ाई क्या थी, तो बेसिकली अंग्रेजों से लड़ाई थी, सर तो लड़ाई हमको हुई थी इतना उससे पता कि स्टार्ट। हाँ हाँ। खिलाफत आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध, इतना ये जानते थे हम। थोड़ा सा हम्म। जानते, ज्यादा नहीं। ये जो आप बता रहे हैं, ये तो मैंने सुना ही नहीं। मैं जो मेरे पास घटना चक्र है सर, खिलाफत हम्म। आंदोलन का थोड़ा सा पॉइंट उसमें है तो। खिलाफत आंदोलन मैंने अपनी तरफ से जो पढ़ा है कि उसमें भी कांग्रेस के। चलो कोई नहीं, अब एक काम करो, कोई नहीं इसका पढ़ लेना आप, ठीक है ना, अब जी आगे लिखो। जी। कोई नहीं, इसमें आप पढ़ोगे, लिखो मोहम्मद शौकत अली। ठीक है ना, जो तुर्की के खलीफा पद था उसी के लिए ले आता है ये। तो सर इनका आपने ये लिखा है कि ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, इसके बाद क्या लिखे? ये खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन के साथ, खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाने से, खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाने से, जुड़ जाने से, जुड़ जाने से स्वाधीनता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम जनता का सक्रिय, मुस्लिम जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ, जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। बाद में हुआ क्या था, तुमने एक असहयोग आंदोलन सुना होगा, सुना है सर, सहयोग हाँ। प्राप्त हुआ। तो हाँ, ये सुना जो ये है। पूरा खिलाफत आंदोलन है ना, तो ये असहयोग आंदोलन में ही जुड़ गए थे, दोनों मर्ज कन्वर्ट हो हो गए। गया। अच्छा अच्छा हाँ जी। हाँ हाँ, तो वही था। मतलब लड़ाई दोनों की अलग अलग थी, लेकिन दोनों की लड़ाई अंग्रेजों से थी, तो गांधी जी ने इसका जो है फायदा उठाया था। बल्कि जिन्ना ने उस समय इसका विरोध भी किया था। गांधी, हाँ, जिन्ना ने ये भी कहा था कि आप जो है मुसलमानों को, सर याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हम्म। मुसलमानों को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे था मतलब। हाँ 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 हाँ, बस 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 वही, वही चीज आप समझ गए तुम, है ना। तो बाकी बस मैंने एक हिंट दिया है बस आपको, है क्या। तो बस ये देखो है क्या, आप बस मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, ये दोनों नाम आपको याद रखने, रीजन क्या है, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी कहाँ से है, यूपी से है। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा मूवमेंट है ये। तो इतने बड़े मूवमेंट के लीडर है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपको ये लीडर का मूवमेंट का पता, अब तुम देखो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, फिर ये असहयोग आंदोलन मर्ज हो गया था। तो इन्होंने मतलब काफी अंग्रेजों को परेशान किया था, तो उसको, तो ये आपने जो है ध्यान रखना, लिखो आगे लिखो। तो आप समझ गए इनका। लिखो अब, लिखो मुख्तार अहमद अंसारी। अच्छा, ये रामपुर में है इनका जन्म। हाँ, आपसे इनका जन्म ही पूछा जाएगा। इनका जन्म रामपुर में हुआ था। ना 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 ना, इतनी भी खास नहीं है जो डेट, इनकी डेट याद रखनी है। इतने बड़े लीडर भी नहीं है। वो तो बस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये यूपी की पर्सनैलिटी, बाकी अगर यूपी की पर्सनैलिटी ना होती तो ये कहीं कुछ ना पूछा जा रहा था इनका। लिखो आगे, लिखो मुख्तार जी। अहमद अंसारी। लिखो प्रसिद्ध चिकित्सक और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता। ये प्रसिद्ध चिकित्सक और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। ठीक है ना, एक तो प्रसिद्ध चिकित्सक एवं राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। जी हो गया। इनका जन्म गाजीपुर में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, गाजीपुर में। देखो यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने।
ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। ठीक है ना। देखो ये जामिया मिलिया कहाँ पर है, दिल्ली में है ना। जामिया मिलिया दिल्ली, दिल्ली के संस्थापक में से एक थे। मिलिया दिल्ली के संस्थापक में से एक थे। ठीक है ना, लिख लिया तक। यस जी जी। चलो, 1928 से 1936 तक ये जामिया के उप कुलपति भी रहे थे, लेकिन मत लिखो ये वाली बात। ठीक है ना। आगे लिखो, एक नाम है मूलमती। इनके बारे में सुना तुमने? मूलमती। ये राम तो प्रसाद लेडीज है। बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम सुना? यस सर उनकी यस माँ सर। है, उन्हीं की माँ अच्छा है। वही लगा लेडीज है ना सर, वो लगा कि। हम्म। देखो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ है, माँ थी। हम्म। आगे इनके बारे में पढ़ोगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, स्वतंत्रता सेनानी थे। सर ये शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ ना, इनके मतलब राम हम्म। प्रसाद बिस्मिल का। हाँ जी। और इन्हें फांसी गोरखपुर में हुई थी ना सर। तो उनके बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे ही। लिखो। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। पूछा जाता है उनका कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सर राम प्रसाद इन्होंने किया बिस्मिल्ला क्या की माँ था? थी। ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में बस ये है, इनके बारे में जो है ना, ये जो मतलब इनके बारे में इसलिए, एक तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ थी, सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरा क्या था, इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये गई थी। तो इन्होंने क्या काम किया था, ये बोला था, जब उनको फांसी दे दी गई थी ना, तो इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी उनको कांग्रेस के हवाले कर दिया था, स्वतंत्रता सेनानियों के हवाले, कि एक बेटा तो मेरा शहीद हो चुका है, अब दूसरा बेटा भी आपके हवाले, ये भी देश के नाम पे शहीद हो जाए। तो इनकी वीरता के लिए इनको जाना जाता। ठीक है ना। इनके दूसरे पुत्र का नाम था सुशील चंद्र, को भी स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया था इन्होंने। ठीक है ना, बस इतनी बात याद रखनी है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका, तो ये लिखो। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को तैयार किया था। स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को तैयार किया था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कहाँ दी गई थी? सर गोरखपुर में। गोरखपुर में फांसी दी गई थी। जन्म उनका शाहजहांपुर में हुआ था, है ना। और कौन सी, उससे जो काकोरी का कांड था ना, ट्रेन, उससे जी रिलेटेड है। काकोरी कांड, हाँ उसी लूट हाँ, लूट के उसमें। कल हमने देखा था इसको, तो क्या लिखा, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को तैयार किया था, है ना। देखो, फांसी से ठीक पहले, फांसी से ठीक पहले जब वह बिस्मिल्लाह से मिलने गई, जब वह फांसी से ठीक पहले जब वह बिस्मिल से मिलने गई, फांसी से ठीक पहले जब वह बिस्मिल से मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र पाकर वह गौरवान्वित होगी, गौरवान्वित होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुत्र पाकर वह गौरवान्वित होगी। ठीक है ना। सर लिख लिया क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में क्या आपको पता होगा, हमें तो नहीं पता। अभी ये सब मीडिया में आ रहा है कि क्या जब उनको फांसी होने वाली थी तो उसके पहले उन्होंने माफीनामा दिया था क्या? है? सर ऐसा आ रहा है प्रेजेंट टाइम, अभी जो एक फिल्म आई बिस्मिल पर, तो इस समय मीडिया में आ रहा है। वो बोल रहे हैं जो स्टार हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ ये नहीं राम किया। प्रसाद, ये तो उनके बारे में चल रहा है, क्या बोलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ही था ना सर, फिल्म आई है जो, तो उसमें लिखा था माफीनामा इन्होंने फांसी के पहले
लिख के दिया था क्या, कुछ ऐसा तुमने नहीं, कहा, वो शायद आपको पता। सावरकर के बारे में सुना होगा तुमने। अच्छा सावरकर, अच्छा हाँ हाँ सर, सावरकर, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है ना, वो थोड़ा सा, वो जो, अब छोड़ो, कहाँ टॉपिक नहीं सर, वो चेंज कर आ रहे हैं। रहा था तो मैंने पूछ लिया, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, वो वो सावरकर थे, वो थोड़ा सा उनको लेके मतलब ऐसे थे, वो थोड़ा हिंदुज्म विचारधारा थी उनकी, ठीक है ना। तो कुछ लोग उनके बारे में मतलब एक मतलब है, गलत दो वर्ग है अफवाह जो भी हो उनके लिए सकती है। आपस में लड़ते ही रहते हैं। ठीक हाँ है ना, हाँ, वो गलत चीजें हो सकती है। लेफ्टिज्म राइटिज्म उनको लेके लड़ता ही रहता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये था कि वो थोड़ा सा जो है हिंदुज्म उनकी विचारधारा थी, ठीक है ना। लेकिन मतलब ऐसे नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। चलो लिखो इसके बारे में। राम, मैं कह तभी कहूँगा राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के बारे में कहाँ पढ़ लिया तो। इनको तो फांसी हो गई थी। क्या लिखा है? उन्होंने कहा था कि वह ऐसा पुत्र पाकर वह गौरवान्वित हो गई है ना। जी, गवर्नमेंट हो गौरवान्वित गई। है। उन्होंने एक जनसभा में अपने दूसरे पुत्र सुशील चंद्र को भी, उन्होंने एक जनसभा में अपने दूसरे पुत्र सुशील चंद्र को भी स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने की बात कही। सुशील चंद्र को भी स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने की बात की। ठीक है ना। आगे लिखो, राजा महेंद्र प्रताप। इनके बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये गदर आंदोलन वगैरह ये पढ़ा दिया भी ना, जो गदर आंदोलन वगैरह ये हुए नहीं थे। सर, अभी हाँ, अभी तो ये जब नहीं ये पढ़ा। पढ़ाया जाएगा तभी इनके बारे में, उसके आसपास में इनको पढ़ा देंगे। राजा महेंद्र प्रताप, जब ये मूवमेंट पढ़ाए जाएंगे आपको, है ना, गदर आंदोलन, तो उसी समय इनका मिलेगा। फिलहाल अभी इनके बारे में तुम देख लो, ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में अचीवमेंट ये है, जब मूवमेंट चल रहा था ना, जब गदर आंदोलन चल रहा था, तो 1915 के आसपास में ये कहाँ, ये काबुल पहुंच गए थे, और काबुल पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी एक सरकार ही बना दी। ठीक है ना, अपनी एक अपनी सरकार बना दी थी। और उस सरकार को जर्मनी और रूस से मान्यता भी प्राप्त मिल गई थी। ठीक है ना। तो 1915 में के आसपास में जो है इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और जो आपने एक नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो जी जी उसके जी लिए भी इन्होंने ही जमीन दान दी थी, ठीक है ना। और एक जगह है हाथरस, यूपी में, वहाँ इनका जी जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो जी ये इनका अचीवमेंट है। बाकी और इनका जब आप हिस्ट्री में देखोगे तो फिलहाल इतना ध्यान रखना। बस ये वैसे हिस्ट्री में भी आपको पूछा ही जाता है, तो इनका मतलब इंपॉर्टेंट वो है, ये लिखो, यह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने दिसंबर 1915 में, इन्होंने दिसंबर 1915 में काबुल पहुंचकर, इन्होंने दिसंबर 1915 में काबुल पहुंचकर भारत से बाहर, इन्होंने 1915 में काबुल पहुंचकर भारत से बाहर देश की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया। भारत से बाहर देश की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया। यह देश के बाहर बनी, यह देश के बाहर बनी इस सरकार के अध्यक्ष थे। यह देश के बाहर बनी, यह देश के बाहर बाहर बनी इस सरकार के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इस सरकार को जर्मनी और रूस से मान्यता मिली। इस सरकार को जर्मनी और रूस से मान्यता मिली, ठीक है ना। लिखो, ये एक पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक थे। यह एक पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक थे।
सर वो कौन है जो अभी अपने देश से बाहर भागे हैं, चिन्मयानंद करके कुछ नाम है, शायद नाम गलत ले रहे हैं सर। उन्होंने भी एक देश बना लिया और उसमें मात्र सर 2 लोग हैं। तो सर जो विश्व सम्मेलन में था उसमें वो लेडी पगड़ी पहन के और टीका लगा के गई थी। सर वो कौन से साधु संत हैं, अपने देश के भागे हुए हैं, मतलब उन्हें समझ गया, मैं समझ गया। चिन्मयानंद है ना सर। हाँ। तो सर ये देश कैसे सर, स्वयं सरकार कैसे हम देश बना सकते हैं? चलिए हम भी कोई देश बनाते हैं। अरे इनकी कंपेयर उनसे मत करो भाई, ये इनको सपोर्ट था, इनको इनके पास जमीन भी थी और नहीं, इनके ये पास जो लोग भी प्रेजेंट थे। टाइम की बात करें सर, वहां मात्र 2 ही सदस्य हैं, वो राष्ट्र घोषित हो गया सर। ये कैसे होता है? अभी कहाँ, वो तो सब वैसे ही है, न्यूज व्यूज में सब ऐसे ही है, कुछ हाँ, नहीं है। न्यूज में ही देखा सर। वो बस कुछ पगड़ी नहीं है वो, पहनी और सर टीका लगाई ये बढ़िया सब से। सब ये न्यूज व्यूज में सब चलता रहता है ऐसे ही। ऐसे तो मैं आपको बताऊं ना, एक जगह है, एक रेगिस्तान है, जी ठीक है ना, अफ्रीका में है वो। वहाँ कोई नहीं जाता, मतलब कोई, मतलब कोई जाता ही नहीं है वहाँ, और कुछ नहीं है वहाँ, केवल प्योर रेगिस्तान है। और मतलब वहाँ कई किलोमीटर तक कोई देश वेश कुछ नहीं है, वो जगह खाली पड़ी है। तो वहाँ ज्यादातर लोग चले जाते हैं मीडिया वीडियो मारने के लिए, और वहाँ छिपकली उपकली मिल जाती है एक आध, और प्योर जी। रेगिस्तान है, और बोल देते हैं कि ये देश हमारा है। और खुद ही ओह, उस देश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और वो सब बन जाते हैं एक एक फैमिली के, और कोई ना कोई वहाँ जाता ही रहता है। जी। ठीक है ना, और न्यूज व्यूज में आ जाते हैं, तो ये सब चलता ही रहता है। सर राइटर्स बता दीजिए, हम भी जाएंगे राष्ट्र घोषित कर देंगे। चलो कोई नहीं, मैं उसका जगह बता दूंगा आपको, ठीक है ना। जी सर। चलो आगे लिख लिया इसका, क्या लिखा है इसका। सर वो एक ले- पत्रकार, लेखक, समाज सुधारक थे। हाँ, लिखो, इन्होंने एएमयू के लिए जमीन दान दी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी। वीर सावरकर के बारे में पढ़ रहे हो आजकल आप हैं? बहुत सेंसिटिव इशू उठाया तुमने। सर फिल्म आ रही ना, तो आजकल बहुत मोबाइल में आ रहा था, तो मेरे दिमाग से बिस्मिल साहब आ गया वो गलती से। पढ़ लेना एक बार, जो वो है ना वीर सावरकर, इनके बारे में पढ़ लेना, जी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू वगैरह में ये तुमसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। क्योंकि वो महान पर्सनैलिटी थी, ऐसा नहीं उनके बारे में, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। सर हो सकता है फिल्म हिट कराने के लिए, मतलब होता नहीं है आजकल की एक कोई ना कोई ट्रेंड चलता है ना, कि कोई निगेटिव पॉइंट रखो, फिर विरोध, फिर वो अरे चीज वो आदमी ऐसा देखने के देखो, लिए हिट हो ऐसा जाता होता है, मैं आपको बताऊं ना, वो तो तुम गांधी के बारे में पढ़ोगे, गांधी के चार आदमी गांधी की बुराई करते मिल जाएंगे, अम्बेडकर के बारे में पढ़ोगे, अम्बेडकर की भी, ठीक है ना। है। जी हम्म। और वो मैंने आपको कल बताया ही था, जो हिस्ट्री की जो सबसे अच्छी बात ये है ना, इसमें सब अपने अपने नैरेटिव रखते हैं। और हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री दो चीज से मिलकर बनी होती है। हिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, जैसे एक तो दिक्कत ये है ना, मैंने बोला था, तुम इसको पढ़ के आना। देखो, पहले क्या होती थी, पहले हिस्ट्री होती थी फैक्चुअल, ठीक है ना, एक डाटा होता था। फिर हिस्ट्री में नैरेटिव आने स्टार्ट हुए। तो नैरेटिव आप जानती हो, जैसे आप एक ही चीज पे चार आदमी से विचार दोगे, अलग अलग विचार देंगे, है ना। और वो अलग अलग जी। विचार तुम्हें ऐसे लेंगे, इसकी सुनोगे तो इसका विचार भी इस पे फिट बैठेगा, इसकी सुनोगे इसका। तो वो होता है बेसिकली, में कोई विचार विचार तो हम बताता नहीं। हिस्ट्री में बस एक चीज तुमने ध्यान रखनी होती है कि सबके नैरेटिव अलग होते हैं। बस एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि एक रिजल्ट उसका ठीक होता है। मतलब जैसे मान तो के सर चलो ठीक इसने, तभी हो सकता है जब हम चारों की बात सुने, उसमें से कुछ नहीं कुछ मैं पॉइंट। वो बताता हूँ तुम्हें। देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो चार आदमी दारू पी रहे हैं, इसमें एक आदमी जो है दारू पी रहा है, ठीक है ना। जी तो अब वो दारू पी रहा था, तो वो डेली दारू पीता था, चार चार दोस्त दारू पीते थे, उसमें एक दोस्त उनका जो है डेली, चार लोग डेली दारू पीते थे। अब जी दारू पीते पीते उसको जो है सिगरेट की तलब लगी, और वो दारू और उठ के गया और वो सड़क पार करी और सिगरेट ली, उसने सिगरेट पी और वापस आया। इधर से हुआ क्या, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। तो जी जब कार से एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें एक आदमी आया। तो एक आदमी ने आके विचार दिया कि इस आदमी ने दारू पी रखी थी, क्योंकि दारू पी रखी थी इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ। फिर जी दूसरा आदमी आया, उसने बोला कि नहीं, दारू तो ये डेली पीता था, अगर दारू पीने से इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये डेली दारू पीता था, डेली वो लेने जाता था, सिगरेट लेने जाता था। तो क्या, एक्सीडेंट दारू से नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो गाड़ी तेज आ रही थी। तो फिर एक आदमी आया कि भाई गाड़ी तेज नहीं थी, कि गाड़ी तेज थी। तो एक ने आके बोला कि नहीं गाड़ी तेज नहीं थी, गाड़ी नॉर्मल थी। फिर एक ने बोला कि गाड़ी तेज थी,
लेकिन उससे ब्रेक नहीं लगे। एक ने बोला कि गाड़ी नॉर्मल थी, ब्रेक नहीं लगे। फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि देखो भाई ब्रेक देखो, आप ब्रेक लगे हुए थे, उसने ब्रेक की जगह बताई। फिर एक आदमी आया कि भाई ऐसा है, आज ये टेंशन में था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखो अब इस पे जो है एक नैरेटिव बना दिया। अब नैरेटिव, अब इसमें जैसे आप 50 आदमियों से पूछोगे तो अलग अलग राय देंगे। तो देखो सब चीज सही है। अब हिस्ट्री यही कहती है कि वो बात सही है कि उसका पता नहीं कि वो कैसे मरा, मतलब क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन एक रिजल्ट ये है कि वो आदमी मर गया। भाई रिजल्ट तो यही है ना कि वो आदमी तो मर गया। अब उसमें नैरेटिव आप कितनी निकाल लो, जी ठीक है ना। तो यही बात इसमें हिस्ट्री में हो रही है। हिस्ट्री में अब तुम नैरेटिव निकालने से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। जो हिस्ट्री में हो गया वो हो गया। अब मान के चलो जैसे बोलते हैं कि भाई एक SC ST के साथ जो है मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लिखा। वो लिखा नहीं लिखा है, आप उसके रिजल्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि उनका शोषण हुआ है, जी ठीक है ना। तो होता क्या जी है, हम जो है ना नैरेटिव से हम रिजल्ट को छिपाने की कोशिश करते हैं। जबकि इसमें जो है ना मार्क्सवाद ने इस पर काम किया था, जो आपने इसमें पढ़ते हो ना, मार्क्सवाद ने यही बात कही थी कि आप कितने भी विचार दे दो, लेकिन जो हिस्ट्री में जो घटना किसी के साथ घटी है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। बिल्कुल मान सही। के चलो अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत में आक्रमण, मतलब भारत में उन्होंने राज क्यों किया। तो इसमें सबके अपने अपने अलग नैरेटिव होते हैं। कोई बोलता है कि हम हम्म, कास्ट सिस्टम में डिवाइड थे इसलिए आए। कोई बोलता है कि औरंगजेब की नीति इतनी ज्यादा धार्मिक वो थी कि उस वजह से आए, ठीक है ना। कोई बोलता है मुगल कमजोर हो गए थे। अब उसमें 50 नैरेटिव है। आप वो नैरेटिव को कितना ही वो दे दो, नैरेटिव आप कितना ही रखो, लेकिन एक रिजल्ट है उसका। रिजल्ट यही उन्होंने है कि राज किया अंग्रेज है। यहाँ आए थे, उन्होंने जो जी है मतलब राज उपनिवेश किया। मतलब करा था तो करा था। तो इसी तरह से ही होता है। तो बेसिकली आप मतलब इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आप ज्यादा नहीं। अब जाहिर सी बात क्या है कि अब जैसे मान के चलो हम गांधी के बारे में, इनके बारे में पढ़े, तो इनके नैरेटिव आप कितने ही ले लो, कितने ही नैरेटिव निकालो, लेकिन जो इन्होंने देश के लिए काम किया आप उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। और जी केवल एक चीज से आप किसी को जज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मतलब गांधी के बारे में जैसे कहा जाता है कि गांधी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, कि गांधी ने ये नहीं करा। तो सबसे पहला काम होता है परिस्थितियों की। कि अब जैसे मान के चलो आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले कोई दलित मूवमेंट होता तो इतना अग्रेसिव नहीं होता जितना आज हो रहा है। आज से 50 साल बाद कोई मूवमेंट होगा तो दलित मूवमेंट इतना अग्रेसिव नहीं होने का जितना आज से 50 साल बाद होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, इस समय बैठ के ये नहीं कहा जा सकता कि 50 साल पहले दलितों ने ये नहीं करा, वे नहीं करा, मतलब उन अंग्रेजों। अरे उस समय की परिस्थितियों को समझो। दूसरा बात, गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी ने लड़े नहीं, ये नहीं करे। अरे आप उस समय ये तो देखो, जिस समय गांधी थे उस समय आधी से ज्यादा जनसंख्या भूखमरी से गूंज रही थी। कितना ज्यादा अंधविश्वास था देश में, भूखमरी कितनी ज्यादा थी। तुम्हें लगता है मतलब ये लोग लड़ने के लिए चले जाते अच्छा गांधी जी सर, के एक साथ? चीज और आप बताइए। सर हम्म। एक चीज और पूछेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात हम पढ़ने बैठे हैं तो हम पूछेंगे आपसे। सर नहीं नहीं, क्या पूछो। आर, आरक्षण का विरोध गांधी जी ने किया, और अंबेडकर जी से इसी बात पे लेके उनकी बहस भी हुई, जो पूना समझौता था। तो क्या ये बात बिल्कुल सही कि गांधी जी आरक्षण के विरोधी थे, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, गांधी जी आरक्षण के विरोधी नहीं थे, गलत जबकि है। ऐसा कहा गया है कि गांधी जी आरक्षण के विरोधी नहीं थे, नहीं नहीं, और अंबेडकर जी से उनकी। जो आरक्षण जो दिया है वो गांधी जी की ही वजह से मिला है, ठीक है ना। अब और सर आप गांधी ये जी, बताइए, हमारे अगर एक टीचर है कहते हैं ये है, आप कह रहे हैं ये, तो बताइए हमारी क्या स्थिति होगी, हम किधर जाएं। हमारी तो फिर मतलब नहीं दिक्कत देखो वाली मैं बात है तुम्हें ना। इसमें बता देता हूँ हुआ क्या था। जी देखो उसमें जो है ना, जब आपने देखा होगा गोलमेल सम्मेलन हुए थे, जी जी। मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था। रिकॉर्ड मैं आप कर तुम्हें, दीजिए सर, रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग आप कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं, आप वो ऐसी बोलिए। कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जी देखो हुआ क्या था, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। 1930 से बताता हूँ तुम्हें, 1930 से जी आपको ये समझ में आएगा। 5 मिनट का समय है, इसमें बता देता हूँ। जी 1930-31 से पहले एक पर्सनैलिटी थी जिसका नाम है भगत सिंह, और ये जी सुखदेव राजगुरु वगैरह, इनको फांसी वगैरह ली गई थी, लगी गई थी, जी ठीक है जी ना। जी जी तो उस समय हुआ क्या था, इस समय जो है ना मतलब भारत में एक एक तो इनको जो है मतलब इन्होंने काकोरी कांड वगैरह और ये घटनाएं घटी थी। तो इन सबको जो है फांसी वगैरह की सजा हो गई थी। तो जी एक कंडीशन तो ये थी कि इनको फांसी वगैरह की सजा हो गई थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि इस समय ही क्या हुआ था, इस समय जो है एक तो कंडीशन ये थी, दूसरा इसी समय जो है मतलब गांधी जी ने जो है ना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और एक यूरोप मतलब उसमें जो है क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में एक तो चुनाव वगैरह हो रहे थे, और इसी समय जो है ना वर्ल्ड वार वगैरह स्टार्ट हो गया था, ठीक है जी ना। वर्ल्ड वार वगैरह की स्थिति बनी हुई थी। तो कुल मिला के जो है ये बहुत सारी जो है कंडीशन जो है इस तरह से बनी हुई थी। तो गांधी जी के ऊपर ये प्रेशर डाला गया था कि भाई आप, अब इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस को जो है बुलाया गया था,
सम्मेलन के जी। लिए। अब मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ से भी कहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और लंबी बात खिंच जाएगी। रहने दीजिए सर, फिर कभी बात कर लेते हैं इस विषय में। चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें, और आगे से बता, देखो एक काम, मैं तुम बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, आप इसको शॉर्ट में समझो। 1930-31 में जो है ना, गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। तो जी गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी, मतलब उसको कांग्रेस को भी बुलाया गया था, जी और इसमें जो है मुस्लिम लीग, हिंदू जी महासभा और इन सबको बुलाया गया था, और दलितों को भी बुलाया गया था। तो इन सबको जो है सबको बुलाया जा रहा था। तो इसमें हुआ क्या था, कांग्रेस नहीं गई थी। अब कांग्रेस नहीं गई थी तो कांग्रेस भारत का रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है ना। तो जो जी इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के वायसराय पे प्रेशर डाला कि भी आप वहाँ कैसा शासन कर रहे हो कि जो एक मेन संस्था है उसके आदमी को आप मीटिंग में नहीं भेज पा रहे। तो कुल मिलाकर जी पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें जो है गांधी जी नहीं गए थे, मतलब कांग्रेस ने जी भाग नहीं लिया था। तो इसमें जी। हिंदू महासभा भी गई थी, मुस्लिम लीग भी गई थी, सिख भी गए थे, दलित भी गए अम्बेडकर थे। जी भी गए थे, हाँ, और अम्बेडकर जी भी गए। अम्बेडकर जी गए थे दलितों का रिप्रेजेंट करने के जी लिए। जी तो जब वहां गए ना, तो इसमें पहले उसमें गए तो कांग्रेस चूंकि नहीं गई थी तो वो असफल हो गया था। फिर दूसरा हुआ, तो बेसिकली हुआ क्या था, इन पे जो है मतलब अब गांधी जी पे जो है प्रेशर था। तो गांधी जी जी पे प्रेशर, उस पे वायसराय पे प्रेशर था। प्रेशर क्यों था, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो जी वायसराय पे प्रेशर ये था कि भी आप गांधी जी को क्यों नहीं भेज पा रहे हो। अब जाहिर सी बात है, मान के चलो एक जिले का डीएम है, अब वो किसी किसान नेता, वो डीएम पे ऑर्डर आए भी आप इस किसान नेता को जो है प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, और वो नेता ना जाए, तो जाहिर सी बात है प्रेशर किस पे आएगा, प्रेशर आएगा डीएम पर। पीएम पे। जी सर। डीएम पे प्रेशर आएगा ना। तो इसी वजह से इनको जो है भेजने की बात की जा रही थी, तो कांग्रेस को भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस जा नहीं पाई थी। अब वायसराय पे प्रेशर आया तो वायसराय ने गांधी जी से बात की कि भाई आप एक काम करो, आप जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाओ। अब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तो गांधी जी चले गए। तो गांधी जी ने, और इन दोनों के बीच जो है ना एक समझौता हुआ, मतलब इनके बीच में जो है ना, तो इनके बीच में एक तो वायसराय के बीच में और एक गांधी के बीच में एक जो है एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। अब उस एग्रीमेंट में ही जो है फिलहाल जो है गांधी पे कुछ कंडीशन गांधी पे रखी गई थी, और कुछ कंडीशन किस पे रखी गई थी, उन पे रखी गई थी, वायसराय पे। तो गांधी जी ने ये बोला था बेसिकली कि जितने भी लोग जो अहिंसा में वो नहीं है, शामिल नहीं है, आप उनको क्या काम कर सकते हो, छोड़ दोगे, ठीक है ना। और यहीं पे बोला जाता है कि गांधी जी ने जो है उसको भगत सिंह वगैरह को नहीं बचाया था। वो बाकी आप हिस्ट्री में देखना, बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है उस पर, मैं फंसना नहीं चाह रहा हूँ। तो कुल जी मिलाकर जी अब जी। जब ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो है अंबेडकर भी पहुंच गए, और और गांधी गांधी जी जी भी भी गए। पहुंच गए, अब ये सब जी पहुंच गए। तो जब वहाँ गोलमेज जी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो गांधी जी तो अपनी बात कर रहे थे अपने देश के लिए। तो गांधी जी उसकी बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मतलब सब चीजों की बात कर रहे थे। फिर मुस्लिम लीग अलग थी, हिंदू महासभा अलग थी। तो इसमें दलितों ने, मतलब दलितों के लेते थे अम्बेडकर, अम्बेडकर उठे थे। अम्बेडकर ने ये बात की थी कि भी देखो हमारा ना मतलब हिंदू से, मतलब हमारा मतलब मुसलमानों से हमें बिल्कुल अलग। क्यों, तो उनसे पूछा भी कि तुम मतलब कैसे, बोले कि हम मंदिर नहीं जा सकते, हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम मंदिर नहीं जा सकते, ग्रंथ नहीं जा सकते, तो बेसिकली हम हिंदू तो है ही नहीं, ना हम इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदुज्म में हमें अलाउ नहीं है। तो इन्होंने अपने आप को जो है हिंदुओं से अलग करा था। तो उस समय हुआ क्या था, एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, मतलब पृथक निर्वाचन। जी जी तो सर। जी पृथक निर्वाचन चुनाव में ऐसा होता था कि मान के चलो इस एरिया से जो है कोई सिख खड़ा हो गया, तो उसको सिख ही वोट देंगे। अगर इस एरिया से मुसलमान खड़ा हो गया तो मुस्लिम ही उसको जो है वोट देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के गांधी जी को यहाँ लगा, तो गांधी जी को यहाँ पहली बार रियलाइज हुआ कि भाई एक वर्ग तो हमारे बीच में ही है। तो अब गांधी जी यहाँ से आए, तो गांधी जी यहाँ बस यहाँ से आ गए थे, और यहाँ से आने के बाद गांधी ने क्या काम काम करा, गांधी जी ने कांग्रेस से, वो गांधी जी हट गए इनडायरेक्ट रूप से, और गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया दलितों के उत्थान में। और यहीं से एक वर्ड आया था, हरिजन वर्ड, जो आपने सुना भी होगा, है ना। जी तो ये तो था जी बेसिकली किसका, ये तो गांधी जी के ऊपर बात थी। फिर जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर को क्या मिला, अंबेडकर को पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था। जी मतलब जो, अब ये एक एक तरह का आरक्षण था। इस आरक्षण में कमी ये थी कि इसमें मान के चलो एक, किसी एक एरिया से दलित खड़ा हो गया, तो उसको जो वोट देंगे वो दलित ही वोट देंगे। तो अब मान के चलो किसी एक एरिया से मुस्लिम खड़ा हो गया, तो उसको जो वोट देंगे वो मुस्लिम ही वोट देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मान के चलो, अब फिर ऐसे में क्या है, सांप्रदायिकता होने का डर ज्यादा है। मान के चलो मैं इस एरिया से खड़ा हूँ, अब मेरी जो पर्टिकुलर कास्ट है, तो मैं अपने अपनी कास्ट को लुभाने के लिए मतलब कितना भी अग्रेसिव बोल सकता हूँ। अब तो जैसे चुनाव में होता है ना, सब वोट देते हैं, तो आदमी एक लिमिट में बोलता है। अब मान के चलो अभी ऐसा हो जाए कि एक आदमी खड़ा है और उसको केवल हिंदू हिंदू वोट देंगे, तो वो वही जीतेगा जो जितना ज्यादा कट्टर हिंदू होगा। या जी मुसलमान खड़े हैं, तो वही जीतेगा जो जितना ज्यादा कट्टर मुसलमान जी होगा। सर। जी और फिर सर। दूसरा क्या हुआ था, ये हिंदुओं से अलग हो गए थे, बिल्कुल हिंदुओं से जो है अलग हो गए थे। तो इस समय जो है गांधी जी वहां से आने के बाद गांधी जी चले गए थे जेल में, ठीक है ना। इस मूवमेंट के बाद गांधी जी को जेल में चला गया था। तो गांधी जी ने क्या काम करा था, गांधी जी ने जो है यहीं पर जो है आंदोलन कर दिया था, अनशन पर बैठ गए थे।
अनशन पे बैठे थे गांधी जी, किसके खिलाफ? अंबेडकर के खिलाफ अनशन पे बैठे थे। और गांधी जी ने ये बोला था कि भाई जो पृथक निर्वाचन मंडल तुम्हें गांधी अंबेडकर को मिला है और दलितों को हिंदुओं से अलग जो कर दिया गया है, आप एक काम करो, इसको वापस कर दो। तो यहाँ गांधी जी जो है उसमें जो है बैठे रहे थे। फिर यहीं पे जो है अंबेडकर आए, और अंबेडकर और इनके बीच में जो है समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और इसी के बीच में जो ये वाला आरक्षण था, इस आरक्षण को खत्म किया गया। और फिर ये वाला हिसाब निकाला गया कि भाई आप एक काम करो, इस तरह के आरक्षण को मत लो, और जो व्यवस्था आरक्षण में अब है आप इस वाले आरक्षण को लो। तो ये आरक्षण यहाँ से आया था पूना पैक्ट के थ्रू, और यही आरक्षण जो है आगे जो है चलता चला। तो ये था बेसिकली, तो उन्होंने इस वाले को खत्म करा था, इसको किया था, और फिर ये दिलवाया भी गांधी जी नहीं था, मतलब गांधी जी थे और बहुत सारे लोग थे, इसमें हिंदू महासभा भी थी। क्योंकि वो जो रीजन क्या बैठ रहा था, क्योंकि जो दलित थे ना, वो दलित हिंदुज्म से पूरे बाहर हो रहे थे। तो हिंदुओं में जोड़ने के लिए उसको ये व्यवस्था की गई थी, और यहीं से ये जो है आरक्षण की नींव रखी गई थी, यहीं से ये आरक्षण, तो ये था। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, नहीं ये तो 1931-32 की बात है। जी हाँ यहीं से। पूना जी 1931 सर। तो उसमें हम्म। तो सर बुक में ये हमने पढ़ा कि अंबेडकर थे और गांधी जी के कुछ लोग गए थे, 4-5, बट गांधी नहीं गए। पूना एक समझौता जब हुआ सर, तो ये इसमें क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। पूना एक समझौता में सर गांधी जी नहीं गए। तीन नहीं चार हुआ नाम है, मैं इन्हीं के नाम नहीं बीच हुआ बता था, वो पाऊंगी जी। इन्हीं के बीच हुआ था, गांधी के और उसके बीच में हुआ अच्छा था। अच्छा। हाँ मतलब अच्छा। वो जाना, साइन अलग थे, मतलब एक होता है ना कि जी आदमी जा नहीं पा रहा है, लेकिन हुआ गांधी के और इनके बीच जी में ही जी था। जी जी सर, ओके सर, ओके, बस यही था। है थे। हाँ बस यही तो, मतलब ये तो मैंने इन शॉर्ट में बताया था। तो गांधी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि गांधी उसके खिलाफ थे। गांधी बेसिकली उस चीज के खिलाफ थे, और ये यहीं से आया था। और इसमें बताऊँ हुआ भी क्या था, इसमें एक व्यवस्था और हुई थी। जितनी सीटें पहले थी, गांधी जी ने वो सीटें ही बढ़वा दी थी। ठीक है ना, जो सीटें थी गांधी जी ने सीटें भी बढ़वाई थी, और फिर उसका जो है, तो ये बहुत सारी चीजें थी, सीटें बढ़ा दी गई थी इसमें। जैसे पृथक निर्वाचन मंडल में सीटें कम थी, तो यहाँ सीटें इनकी डबल, लगभग डबल कर दी थी। ठीक है ना। डाटा मेरा भी ध्यान पे नहीं आ रहा है कितनी सीटें हैं, तो आप उसको देख लेना एक बार। तो ये है बेसिकली, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और बेसिकली आप उसको पढ़ लेना एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ाया जाएगा इसमें। ये मतलब ऐसा गलत है ऐसा कहना गांधी जी के बारे में कि वो किसी चीज के खिलाफ थे, ऐसा सही नहीं लगता। ठीक है ना। जितनी बस बाकी देखो ये है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, तो कमियां तो बहुत सबसे हो ही जाती। हाँ ये है कि ये मैं मानता हूँ कि कुछ जगह गांधी जी को जो डिसीजन लेने चाहिए थे उन्होंने लिए थे। ठीक है ना। लेकिन कुछ काम उनके थे ऐसे, सॉरी फिलहाल वो बात है। चलो लिखो आगे, लिख लिया जब तक। ये जी सर। राजा महेंद्र प्रताप। जी और इसके बाद तो गांधी जी, आप यहाँ से देखोगे ना, 31-32 के बाद गांधी जी ने केवल हरिजनों की सेवा में ही लग गए थे, कास्ट सिस्टम को खत्म करने में ही लग गए थे। यहाँ से आगे उनका एक ही काम था, कास्ट सिस्टम को खत्म करना। लेकिन हाँ ये है कि गांधी जी की जो बुराई करते हैं ना, तो जो कुछ अंबेडकर, एक विचारधारा, अंबेडकर विचारधारा, उस विचारधारा के लोग इसकी इनकी गांधी जी की बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी जी ने हरिजनों को, मतलब दलितों को, हमेशा हिंदुज्म बना के रखा। और उनकी कोशिश ये थी कि मतलब हिंदुज्म से वो बाहर हो जाए, वो बुद्धिज्म की तरफ वो उनका फोकस था। तो इसलिए जो है कुछ लोग इनकी बुराई करते हैं। अब गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसकी हर विचारधारा वाला आदमी गांधी की ही बुराई करता है। गांधी की बुराई हर विचारधारा का आदमी करेगा। चलो कोई नहीं। मैं भी सहमत नहीं हूँ गांधी की कुछ चीजों से, पर्सनली। लिखो आगे। हाँ अपना अपना मतलब। अरे मैं आपको बताऊँ ना, मैं हिस्ट्री में बहुत आदमियों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी बात किसी को बताता नहीं, क्योंकि वो देखो मेरी क्या विचारधारा, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी विचारधारा जानो। सर, आप एक बुक लिखिए ना फिर। नहीं वो देखो, सर सबकी बुक अपनी ऐसे अपनी ही तो लोग। विचारधारा होती है। ठीक है ना। सर बुक ऐसे मैं आपको लिखिए ना बताऊँ ना, फिर। बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करनी होती है, लेकिन मन मन में मुझे गुस्सा आता है उन पे। ठीक है ना। होता है ऐसा, होता ही है, क्या दिक्कत है। देखो पंडित मदन मोहन मालवीय, सब पढ़ते हैं एथिक्स, एथिक्स को कोई लागू नहीं करता। देखो सबसे बढ़िया मैं तुम्हें भी यही कहूंगा, तुम बस पेपर पास कर लो, बाकी छुट्टी। कोई एथिक्स विथिक्स कोई रूल जी रेगुलेशन नहीं है, बस तुम पास करो पेपर, छुट्टी जय राम जी की। उसके बाद अपने आराम से देखते रहिए। ठीक है ना। और जो तुम्हारी विचारधारा, मैं तो यही कहूंगा, जो अपनी विचारधारा मत बदलो, इसमें मस्त रहो, जय राम जी की। क्यों इतनी टेंशन ली? ठीक है ना। और कोशिश करो कि किसी के ऊपर अपनी विचारधारा थोपो मत, इतना अग्रेसिव भी मत रहो, कट्टर नहीं नहीं होना सर, अपनी चाहिए। बात रखनी चाहिए, ये लेकिन है अपनी बात रखनी, हाँ ये। बिल्कुल सर,
क्योंकि हर एक आदमी के थॉट अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम चार लोग बात करते तो एक नई विचारधारा आती है सामने, अगर हम उसको सुने ध्यान से तो नई चीज निकल के आती है सर, और तभी निकलेगी जब चार लोग बात करेंगे सर। ये तो है। अरे विचारधाराएं तो मेरे पास बहुत सारी है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी विचारधारा है मेरे पास हिस्ट्री में। मैं आपको बताऊँ, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। और दूसरा, मैं हिस्ट्री में आगे जो है ना, रिसर्च वगैरह करने का मेरा मूड है हिस्ट्री में। और पीएचडी भी करने की सोच रहा हूँ मैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में तो मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा वो है विचार। लेकिन दिक्कत यही है कि मैं बताता नहीं हूँ किसी को फिर। एक जो है ना दिक्कत ये है ना, वो विवाद हो ही जाता है फिर। हाँ, बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि मैं भी सहमत नहीं हूँ बहुत सारी चीजों से। लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाना है तो पढ़ाओ। लिखो इसी में, पंडित मदन मोहन मालवीय लिखो। उपनिषद वाक्य, उपनिषद वाक्य। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने वाले उपनिषद वाक्य। सत्यमेव जयते को, उपनिषद वाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने वाले, लोकप्रिय बनाने वाले। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में हुआ। ठीक है ना, देख लिया, प्रयागराज में हुआ। इनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखो, लाहौर पहले तो बने लाहौर में 1909 में। लाहौर 1909। दिल्ली 1918। दिल्ली 1918, दिल्ली 1932। दिल्ली 1932 और कलकत्ता 1933। सर एक बार बोल दीजिए, दिल्ली 1918, दिल्ली 1932। दिल्ली पहला लिखो, दिल्ली 1909, फिर दिल्ली 1918, फिर दिल्ली 1932। सॉरी, पहला है लाहौर 1909 में, दूसरा दिल्ली 1918 में, तीसरा दिल्ली 1932 में, और चौथा कलकत्ता 1933। कलकत्ता 1933। देखो, उन्होंने 1939 में, इन्होंने 1939 में इंडियन ब्रह्म महासभा की स्थापना की। इंडियन ब्रह्म महासभा की स्थापना की।
देख लिया। वर्ष 1915 में, ये तो पता ही होगा क्या करा इन्होंने। वर्ष 1915 में। सर बीएचयू की स्थापना। हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिख लिया था। इन्हें महामना, यस। इन्हें महामना भी कहा जाता है। इन्हें महामना भी कहा जाता है। लिख लिया था। तो इनके बारे में तो पढ़ा ही था तुमने वैसे, ठीक है ना। जी सर। हाँ, मतलब नाम है उनका। आगे लिखो। नहीं नहीं, बस इनके बारे में इतना ही है। आगे लिखो, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना। चलो लिखो। देखो, ये कांग्रेस के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी थे। यह कांग्रेस के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना। लिख लिया तक। ठीक है। देखो, इन्हें राज ऋषि की प्रतीकात्मक उपाधि दी गई। राज ऋषि की प्रतीकात्मक उपाधि दी गई। इन्हें राज ऋषि की प्रतीकात्मक उपाधि दी गई, जिसका मतलब राजकीय महात्मा होता है। जिसका मतलब राजकीय महात्मा होता है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। ठीक है ना। अच्छा, चार पांच बड़ी फेमस पर्सनैलिटी इनके बारे में लिख लो। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के बारे में लिख लो, है ना। इनका जन्म कब पूछ लिया जाता है। और एक राम मनोहर लोहिया। तो लिखो, इनमें से कोई एक हेडिंग डालो, क्या डाल लो पहले। क्या। चलो लिखो, राम प्रसाद बिस्मिल्ला लिखो।
लिखो, यह एक क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये एक क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। संस्थापक थे। लिख लिया। देखो 1918 के मौनपुरी षड्यंत्र, 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र, ये षड्यंत्र कहाँ है, उसमें पढ़ोगे आप हिस्ट्री में। 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र। 1925 के काकोरी कांड से जुड़े थे। क्या लिख लिया? 1925 के काकोरी कांड से जुड़े थे। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल की कोठरी में फांसी दे दी गई। ठीक है ना? लिखो, यह हिंदी उर्दू में, यह हिंदी उर्दू में राम, राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से कविता लिखा करते थे। यह हिंदी और उर्दू में राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से कविता लिखा करते थे। ठीक है ना? इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है ना? तो इनके बारे में ये कौन कौन से कांड थे, सब हिस्ट्री में आप पढ़ लोगे ना। चलो फिर लिखो, राम मनोहर लोहिया। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। लिख लिया। भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो पर गुप्त से, भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो पर गुप्त रूप से प्रसारण किया। ये तो खूब सुनते होगे, राम मनोहर लोहिया। भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो पर गुप्त रूप से प्रसारण किया। ठीक है ना? इनका जन्म अकबरपुर में हुआ। इनका जन्म अकबरपुर में हुआ। ठीक है ना? इन्होंने अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत की। इन्होंने अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत की। ठीक है ना? देखो सुनो, सर अयोध्या में क्या किया इन्होंने? अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत की, ये पढ़ा दिया मैंने तुम्हें रामायण मेला, जब मेले हाँ कराए थे सर ना, तो आपने वहां भी पढ़ाया था वहां यार। वहां भी इनका जिक्र हुआ था। चलो कोई नहीं, इसका छोड़ो। ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, इसमें बताओ, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप पूछो, नहीं तो हम आगे जो है हम बात करते हैं।
सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो देखो यूपी स्पेशल बेसिकली तुम्हारा कंप्लीट होता है। देखो कंप्लीट तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट होता है। अब तुम्हारा आंसर राइटिंग है, तो अब एक आध क्लास अगर लेंगे तो ले लेंगे, वैसे मतलब हो भी सकती है, अगर देख लूंगा मैं अगर एक आध क्लास लेने होंगे। बाकी आंसर राइटिंग में तुम्हारी जो है पर्सनली कराता रहूंगा, ठीक है ना। अब यूपी क्लास नहीं होगी ना सर, खत्म? हाँ मतलब अगर हुई तो एक क्लास ले लेंगे, अगर होगी तो अच्छा मैं सर। इन्फॉर्म कर दूँ। जी मतलब जी। होगी तो एक होगी अब, है ना, ज्यादा अच्छा ना सर, लेंगे। साइंस की क्लास कब से शुरू होगी? आप आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं मतलब, क्योंकि आप बहुत मुझे नहीं बिजी। पता साइंस का, वो तो सर अच्छा ही अच्छा। बताएंगे। पूछा था क्या, अच्छा। सर बता रहे थे। नहीं अभी तो नहीं, मैंने पूछा सर, अगर कोई बता रहा हो तो हमें भी बता दीजिए। ना ना ना, वो मुझे नहीं पता, वो तो सर के ऊपर बात है, वो जब होगी या नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स तो फिर। सर चालू होने वाली है परसों से। अच्छा अच्छा, तो उसका पता नहीं अरे मुझे। नहीं, आज कौन सा दिन है? आज हाँ ट्यूसडे तो है। हम्म। जी। नहीं उसका सर चालू होने वाला है, क्योंकि पल्लवी मैम ने आधुनिक ले लिया, तो इकोनॉमिक्स निशीथ सर पढ़ाएंगे। चलो साइंस कोई का नहीं नहीं। उसका। जी। वो तो देख लेंगे उसका जैसे भी होगा, ठीक है ना। जी सर। तो अब मतलब अब कोई वो नहीं है ना, अब कोई डाउट वगैरह, बाकी ऐसा है इसका मैं बता दूंगा आपको, है ना। अगर कुछ जानना हो तो अब आप जो है पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, आप पूछ लो तुम्हें जो पूछना हो, कोई ऐसी विचारधारा कुछ। हाँ आप पूछ लो, तुम अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका। जी जी। पूछना हो तो कुछ पूछो, नहीं तो फिर आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना, तो अचानक बात बात में याद आ जाता है। बहुत सारी बातें हैं, कितना याद रखा जाए। अच्छा अच्छा। चलो, सर मैं ये अब देखो अगर उसके, मैं अब बता देता हूँ तुम्हें, इसका जो वो था ना गांधी जी के बारे में क्या था, आपकी कैसे क्या रिकॉर्डिंग था। चल रही है सर, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है सर, बंद कर हाँ दीजिए।